नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथी के लिए आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में प्रथम, जो भी भारत में प्रथम रिलेटेड प्रश्न बनेंगे आज साथी हम लोग उनको देखने वाले हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितना प्रश्न पहले से सही किया था। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रखे साथी, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? आप सभी को बताना है भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है। तो भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो है साथी आप सभी जानते होंगे आईएनएस विक्रांत है। कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत को साथी 1961 में कब शामिल किया गया था? ये डेट याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। इसको 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अब ये साथी जब भारतीय नौसेना में 1961 में शामिल हुआ था तो इससे पहले ये किसी का सदस्य रहा होगा। तो ये पहले जो है साथी ब्रिटेन नौसेना का हिस्सा था। किसका? ब्रिटेन नौसेना का हिस्सा था। आप सभी जानते रहिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसका पहले ब्रिटेन में नाम आप सभी जानते रहिए क्या था साथी? HMS हरकुलस था। तो आप सभी जानते रहिएगा। ये जो आपका आईएनएस विक्रांत युद्धपोत है साथी, आपका ये विमान वाहक पोत जो है ये 1971 में भारत पाकिस्तान का जो बैटल हुआ था उसमें उपयोग हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके प्रीवियस में ये भी आया हुआ प्रश्न है। कह रखे साथी, भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम जो प्रक्षेपात्र था या फिर मिसाइल वो कौन सी है? प्रक्षेपात्र क्या होता है साथी? मिसाइल होती है। आपको बताना है भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला जो मिसाइल है वो कौन सी है। ऑप्शंस में देखोगे अग्नि दे रखा है, त्रिशूल दे रखा है, पृथ्वी दे रखा है, नाग दिया गया है। तो आप सभी को पता ही होगा भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से जो निर्मित पहला मिसाइल था साथी उसका नाम क्या था? पृथ्वी था। क्या था? पृथ्वी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अभी आपके एग्जाम में कुछ साल पहले पूछा गया था साथी, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो आपका पृथ्वी मिसाइल है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था साथी? आप सभी जानते रहिएगा DRDO द्वारा ये विकसित किया गया था। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं तो आप इसका भी उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से कह रखा है साथी, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आप सभी को बताना है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। आप सभी को पता ही होगा साथी भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट है। क्या है साथी? आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार प्रश्न में आपके एग्जाम में प्रश्न बनता रहता है साथी, जो आर्यभट्ट है सब मिसाइल में ये कब भेजा गया था, मतलब किसके द्वारा भेजा गया था? तो आप सभी जानते होंगे ये इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था साथी? 19 अप्रैल कब भेजा गया था या फिर कब बना था? 19 अप्रैल 1975 को ये भेजा गया था। डेट याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि भारत का पहला उपग्रह जो है साथी अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है साथी, कह रखे है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? ऑप्शंस में आप सभी देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बताना है भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है साथी वो कौन सा है। तो कौन सा है? आप सभी जानते होंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार प्रश्न पूछता है साथी, जो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए ये कहाँ पर स्थित है साथी। तो महाराष्ट्र में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है साथी। अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है कि वर्तमान में कुल मिलाकर कितने मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो आप सभी बताना कि मतलब साथी कुल मिलाकर वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी, ये SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रखे साथी भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी थी? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी थी, तो भारत की जो पहली पनडुब्बी थी साथी उसका नाम था INS कलवरी। कौन सी थी? INS कलवरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार एग्जाम में आपके आता रहता है प्रश्न की साथी, जो भारत की पहली पनडुब्बी है जिसका नाम है INS कलवरी ये किससे खरीदा गया था? तो ये साथी आपका रूस से खरीदा गया था। किससे खरीदा गया था साथी? याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया है। तो ये रसिया से खरीदा गया था। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आप सभी से कह रखे हैं साथी, भारत की पहली परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है?
अगर आपके एग्जाम में पूछता है भारत की प्रथम परमाणु ऊर्जा से संचालित जो पनडुब्बी है साथी, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप सभी जानते होंगे आईएनएस चक्र था। कौन सा था साथी? आईएनएस चक्र। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी साथी जो स्वनिर्मित हो, कहने का मतलब उसका निर्माण जो है साथी वो पूर्ण रूप से भारत ने किया हो, उसका जो मतलब निर्माण है वो पूर्ण रूप से भारत ने किया हो, तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथी? आईएनएस अरिहंत हो जाएगा। अगर पूछता है पहली जो ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का क्या नाम था, तो आईएनएस चक्र था। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी भारत की कौन सी है, तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए वो कौन सी है, आईएनएस अरिहंत है, जिसको भारत ने खुद निर्मित किया था। अगर बात करें साथी हम लोग आईएनएस चक्र का, ये किससे लिया गया था, तो आप सभी को पता ही होगा, ये साथी रूस से लीज पर लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, प्रश्न नंबर 7 आप सभी से कह रखे हैं साथी भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। अगर बात करें भारत के पहले परमाणु रिएक्टर की, तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है साथी वो अप्सरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथी जो अप्सरा है यानी भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है साथी? ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है साथी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो ट्राम्बे परिसर है उसी में ये स्थित है। कभी कभार आपके एग्जाम में प्रश्न इससे भी पूछा जाता है साथी कि जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है इसके जनक कौन है, तो ये इसके जनक कौन है साथी? होमी जहांगीर भाभा जी है, जिसके नेतृत्व में इसको तैयार किया गया था। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत की पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी है साथी वो कौन सी है? ऑप्शंस में देखोगे कह रखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये है तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी में दे रखा है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, तो ये भी नहीं है साथी। ऑप्शन नंबर डी राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, ये भी नहीं है। तो भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय आप सभी जानते होंगे साथी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसका साथी प्राचीन में क्या नाम था? इसका प्रीवियस में नाम था आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। अब इसका जो नाम है साथी वो क्या हो गया है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम है इनमें प्रश्न ये भी आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो साथी आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथी आप सभी जानते रहिएगा, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, प्रश्न ये भी बनता है। या फिर कह सकते हो भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते रहिएगा साथी ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 9। कह रखे साथी भारत की पहली मूक फिल्म जो है वो कौन सी है? भारत की पहली मूक फिल्म यानी साइलेंट फिल्म कौन सी है? ऑप्शंस देखोगे आल हमारा दिया गया है, राजा हरिश्चंद्र दिया गया है, किसान कन्या दिया गया है और पुंडलिक दिया गया है। और पूछ रखे है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, भारत की पहली साइलेंट फिल्म कौन सी है? तो आप सभी को पता ही होगा साथी भारत की पहली मूक फिल्म यानी भारत की जो पहली साइलेंट फिल्म है वो राजा हरिश्चंद्र है। कौन सी है साथी? राजा हरिश्चंद्र है। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है साथी इसका निर्माण कौन किया था, दैट मीन राजा हरिश्चंद्र जो मूक फिल्म है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किसने किया था? दादा साहेब फाल्के ने किया था। ठीक है साथी, किसने किया था? दादा साहेब फाल्के ने इसका जो निर्माण है ये किया था। रिलीज कब हुई थी, इससे रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है, तो ये रिलीज आपकी 3 मई 1913 को हुई थी। ठीक है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म से ही संबंधित है। कह रखे भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, यानी भारत की पहली सवाक फिल्म कौन सी है जिसमें बोलते हुए चित्रण किया गया है? तो आप सभी जानते होंगे भारत की जो पहली बोलती हुई फिल्म है साथी वो आल हमारा है। ऑप्शन नंबर बी में आल हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए भारत की जो पहली बोलती फिल्म है ये रिलीज़ कब हुई थी? ये रिलीज़ हुई थी 14 मार्च 1931 को। कब रिलीज़ हुई थी साथी? 1931 में ये रिलीज़ हुई थी। इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके रेलवे में पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी, आप सभी से कह रखे है भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? अगर बात करें भारत की पहली 3D फिल्म की, तो भारत की पहली 3D फिल्म आप सभी जानते होंगे, इनमें से कौन सी है साथी? तो वो आपकी माय डियर कुट्टी नाटन है। कौन है साथी? कुट्टी नाथन है, सॉरी कह रखे हैं माय डियर कुट्टी नाटन है। भारत की पहली 3D फिल्म जो है साथी माय डियर कुट्टी नाथन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, ये कब
बनी थी, तो आप सभी जानते होंगे 1984 में बनी थी। इसको साथ ही हिंदी में छोटा चेतन के नाम से भी दोबारा रिलीज़ किया गया था। याद रखिएगा, किसके नाम से? छोटा चेतन के नाम से हिंदी में अनुवाद करके दोबारा रिलीज़ किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है साथ ही। कह रखे भारत की पहली पूर्ण टेक्निकल्चर फिल्म कौन सी है? टेक्निकल्चर फिल्म इनमें से साथ ही कौन सी है? पूरी तरीके से टेक्निकल्चर फिल्म क्या किसान कन्या है, या फिर झांसी की रानी है, या फिर आलम आरा है, या फिर मदर इंडिया है? तो आप सभी को पता ही होगा, भारत की पहली पूरी तरह से जो है साथ ही टेक्निकल्चर फिल्म इनमें से झांसी की रानी है। कौन सी है? झांसी की रानी है। तो ऑप्शन नंबर साथ ही इनमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर आपका 13 आप सभी से क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न नंबर 13 कह रखे हैं भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? दैट मीन भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है? तो भारत का पहला समाचार पत्र आप सभी को पता ही होगा साथी, द बंगाल गजट है, यानी बंगाल गजट है। कौन सा है? बंगाल गजट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी जानते होंगे, जो बंगाल गजट है साथी एक प्रकार का अंग्रेजी समाचार पत्र था। कौन सा था साथी? अंग्रेजी, मतलब ये इसका जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। दैट मीन ये इंग्लिश में लिखा होता था। इसको किसने साथी लिखा था या फिर किसने प्रकाशित किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा। ये 1780 को, कब इससे रिलेटेड प्रश्न आता है साथी, 1780 को ये प्रकाशित की गई थी पहली बार। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। प्रश्न नंबर 14 काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी, आपके रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रखे भारत का पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है साथी। कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको साथी अप्रैल 2017 में इस परियोजना को सबसे पहले शुरू किया गया था। कभी कभार एग्जाम में प्रश्न अगर बनेगा तो आप जरूर जानते रहिएगा कब शुरू हुआ था साथी, अप्रैल 2017 में ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। प्रश्न नंबर 15 कह रखे है भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अगर बात करें भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो आप सभी साथी जानते ही होंगे कौन सा है साथी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरल में स्थित है। ये भारत का ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का भी है साथी और विश्व का भी है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी, कह रखा है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किस राज्य में किया गया था? जो ईवीएम है साथी, इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो है वो किस राज्य में हुआ था? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो पहली बार प्रयोग है ये केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में केरल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न बनता है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम नाम है, इस पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो पहली बार कब प्रयोग किया गया था साथी? 1982 में इसका प्रयोग सबसे पहली बार हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप सभी के समक्ष है। कह रखे साथी प्राचीन भारत का पहला और विश्व का प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है? प्राचीन भारत का पहला और पूरे विश्व का साथी जो पहला गणराज्य यानी रिपब्लिक है, किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है साथी? आप सभी जानते ही होंगे, वैशाली को माना जाता है। किसे माना जाता है साथी? वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है इसी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे वैशाली क्यों फेमस है। वैशाली से रिलेटेड एक तथ्य और है, क्या है साथी? भगवान महावीर जी की जन्म स्थली है। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखे हैं प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? अगर बात करें साथी पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन है ये किस वर्ष हुआ था, तो आप सभी को पता होगा पहला एशियाई खेल का जो आयोजन है साथी ये वर्ष कब हुआ था? ये वर्ष 1951 में हुआ था। कब हुआ था? वो वर्ष कौन था साथी? वर्ष 1951 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा साथी, 4 से 11 मार्च के बीच ये हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका जो आयोजन है साथी, इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कभी कभार प्रश्न पूछता है साथी प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है ये आपका दिल्ली में तो हुआ था, परंतु इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किसने किया था साथी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 आप सभी के समक्ष है। कह रहे साथी, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? अगर बात करें भारत का पहला जो दूरदर्शन केंद्र है साथी, दूरदर्शन का केंद्र है, ये किस जगह पर स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है साथी सबसे पहले नई दिल्ली में हुई थी। दैट मीन कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि ये कब शुरू किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है साथी, इसकी शुरुआत आपका 15 सितंबर को किया गया था। वर्ष कौन था साथी? 1959 था, यानी 1959 में ये सबसे पहले शुरू किया गया था। इसमें भी पूछ सकता है साथी, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? मतलब सॉरी साथी, इसकी जो स्थापना है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अगर उद्घाटन पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो उद्घाटन जो है साथी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। आज की क्लास को साथी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न मतलब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे साथी, किस टॉपिक को लेकर? भारत में प्रथम पुरुषों से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा साथी। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।